शिट यार, इतने सालों बाद पता चल रहा है इस चीज के बारे में कि यूएसए से पेमेंट, मतलब अमेजोन यूएसए अकाउंट से पेमेंट इस तरीके से भी ले सकते थे। अगर इस तरीके से पहले से लिए होते ना तो आज मैं अपने लाखों रुपए अपनी जेब में या अपने बिजनेस पे लगा पाता। लेकिन आपने तो अभी शुरू करा है ना अपना बिजनेस, तो आप तो पैसा बचा सकते हो, तो आपके लिए तो फायदा ही है। पूरी वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताता हूँ आज कि अमेजोन यूएसए से, मतलब जो डॉलर में हमारी इनकम होती है, वो पेमेंट हमारे इंडियन बैंक अकाउंट में कैसे आती है। क्या बाय पोस्ट आती है या बाय कुरियर आती है, मतलब डॉलर्स आते हैं हमारे पास डायरेक्ट? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे अकाउंट में पेमेंट आती है, लेकिन आने के डिफरेंट तरीके हैं। और जिस तरीके में सबसे ज़्यादा पैसा हमारे अकाउंट में आता है, आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेजोन पे बिजनेस तो हर कोई कर ले रहा है, पर जो पैसा वो लोग कमा रहे हैं वो उनके अकाउंट तक जो आ रहा है, उसके आने के बीच में कितनी सारी चीज़ें हो रही है जिससे अननेसेसरी फीस ही फीस कटे जा रही है। मतलब आपके अकाउंट में आना तो 50,000 था, लेकिन आया कितना? सिर्फ 45,000। बाकी का 5,000 कहाँ गया, इसका कोई हिसाब किताब है? सेम ऐसे ही मैं भी पिछले 3 सालों से पता नहीं कितने लाखों रुपए सिर्फ बैंक की फीस को दे चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको अपना कंप्लीट पेमेंट सेटअप बताऊंगा, जिससे मैं काफ़ी सारा पैसा बचा रहा हूँ अपना। तो अगर आप भी एक ई कॉमर्स सेलर हो और यूएसए में सेल कर रहे हो, डॉलर्स में अर्न कर रहे हो, आपने ये पेमेंट सेटअप नहीं करा, तो आपके भी लाखों रुपए पानी में डूबने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और सारी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट पे अप्लाई करना, तभी ये पैसा बचा पाओगे। जब मैंने अमेजोन यूएसए पे बिजनेस करना स्टार्ट करा था, तो मैंने सोचा है डायरेक्ट पेमेंट मेथड पे जाऊंगा, अपना बैंक अकाउंट डालूंगा और पैसा डायरेक्ट रिसीव करने लग जाऊंगा। और रिसीव हो भी रहा था, लेकिन हमेशा एक डाउट रहता था कि यार पेमेंट आनी थी इतनी की, बट आई 3-4 हज़ार रुपये कम। फिर मेरे को पता चला कि बैंक की फीस लगती है 1.5 से लेकर 2% के बीच में, तो सारा पैसा तो वहाँ चले जा रहा है। मतलब 1.5-2% यार कम नहीं होता, बट कम कब होता है? जब हमारे पास बस 1,000, 2,000, 3,000 रुपये की पेमेंट आनी थी। लेकिन जब ये पेमेंट बढ़ के 50,000 या 1 लाख रुपए हो जाती है ना, तो अमाउंट जो छोटा सा था वो बहुत बड़ा हो जाता है। तब मुझे एक ऐसे पेमेंट प्रोवाइडर के बारे में पता चला जो बैंक हमारा 2% चार्ज कर रहा है हमारी हर एक पेमेंट पे, और वो सिर्फ 0.5% चार्ज कर रहे हैं, जिससे मेरा बहुत सारा पैसा बच सकता था। लेकिन इन थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारा लाखों रुपए आना होता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई या हमारा पैसा अटक गया, कहीं ये कंपनी हमारा पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी यार? ये सारे कॉमन डाउट्स होते हैं, जाहिर है मेरे माइंड में भी आए थे। लेकिन मैंने पहले इनके रिव्यूज चेक करे, आरबीआई की ऑथेंटिसिटी चेक करी कि ये गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है, और सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद मैंने खुद पे अप्लाई करी। और मैं आप सभी को ही बताना चाहूँगा अपनी नई पेमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी स्काइडो के बारे में। हो सकता है आपने इसके बारे में अभी तक ना सुना हो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्काइडो ने मेरी कैसे हेल्प करी मेरे लाखों रुपए बचाने के लिए। देखो, स्काइडो को अपना पेमेंट पार्टनर बनाने के लिए सिर्फ यही फायदे नहीं है, और भी थोड़े बहुत फायदे हैं, जैसे बिल्कुल 0 4x मार्कअप। अब ये होता क्या है? जो भी हम डॉलर सेंड करते हैं अपने अमेजोन अकाउंट से, उसको जो हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब डॉलर को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में, तो उसकी एक फीस लगती है। तो यहाँ पर वो फीस बिल्कुल 0 हो जाती है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। फिर होता है कि इंस्टेंट FIRC। अब ये क्या होता है? जो भी हम पेमेंट लेते हैं यूएसए से, उसका सर्टिफिकेट कि हमने ये पेमेंट ली कहाँ से है, ये ज़्यादातर कौन मांग सकता है? आपका सीए मांग सकता है, जो जीएसटी फाइल करता है आपकी, वो मांग सकते हैं। तो ये है स्काइडो का रेट कैलकुलेटर। यहाँ पे हमें डिफरेंस होगा कि अमेजोन जो हमें करेंसी कन्वर्ट करके दे रहा है वो कितनी दे रहा है, और अगर स्काइडो वो सेम देगा तो कितनी देगा। और एक खास बात, स्काइडो में जो लाइव रेट होता है ना, मतलब INR टू USD का, आप देखो जैसे गूगल क्रोम पे 95.39 चल रहा है $1 का रेट, और स्काइडो पे क्या चल रहा है? 95.39। सेम चलेगा, जो भी लाइव रेट होगा ना वही आएगा। लेकिन बैंक अकाउंट में ऐसा नहीं होता, हमेशा $1-8 कम होके ही हमें मिलता है। अब देखो, जब अमेजोन करेंसी कन्वर्ट करेगा तो जो फॉरेक्स फीस होती है वो यहाँ पे 0% है। सेम स्काइडो में भी 0% है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन फीस है, मतलब जो हमारे बैंक अकाउंट में आएगी, वो 1.5% डिडक्ट होके आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर $5,000 की हमें पेमेंट रिसीव होने वाली है, तो 7,154 रुपये तो डायरेक्ट बैंक कट कर लेगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास 4,69,807 रुपये ही रिसीव होंगे। लेकिन अगर हम स्काइडो से पेमेंट रिसीव करते हैं तो 0.5 प्लस GST, मतलब सिर्फ 2,814 रुपये ही हमारे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल हमें कितना रुपये मिलेगा? 4,74,088 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, पूरे 4,340 रुपये का अंतर आ रहा है। तो अगर ये पूरे साल में अगर मैं देखूँगा ना, तो 52,000 रुपये मेरे सेव हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझ आ गया होगा
कि दोनों में डिफरेंस कितना ही ज़्यादा रुपए का आने वाला है, वो भी पूरे 4,340 रुपए का, वो भी तब जब हमारा मंथली वॉल्यूम 5,000 रुपये है सिर्फ। अगर आप एक अभी बिगिनर हो और आपने जस्ट अभी अभी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा है, वो भी यूएसए के अंदर, तो आप चाहे तो बैंक अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो अपने डायरेक्ट, लेकिन उसमें 2% तक की फीस लगेगी, जो कि लगती है, नॉर्मल है। मैं भी 3 साल से पे कर रहा था, लेकिन जब मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा, मेरे को दिखा कि यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा है, तो मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया। बाकी मैंने जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करा है। अगर अननेसेसरी फीस से बचना चाहते हो तो स्काइडो में लॉगिन करना, वरना स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट को भी यूज कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है स्काइडो का, आपको सिंपल उस लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपकी नॉर्मल डिटेल्स मांगे, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, आपको सिर्फ यही फिल करना है। बाकी सारा का सारा काम स्काइडो खुद देख लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर अपना एक एक रुपया और एक एक डॉलर बचाना चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई से जो आपने कमाया है, तो आपको जल्दी से ही ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो आपके हज़ारों रुपए बैंक ले जाएगा। सो आई होप गाइस आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें कंप्लीट अपना सेटअप बताया है कि मैं कैसे यूएसए से पेमेंट अपनी रिसीव कर रहा हूँ अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर और किसके थ्रू कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।